गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज 4B हमने स्टार्ट की हुई थी पिछली वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। 6 सम जो हैं वो पार्ट 1 में थे, अब ये वीडियो पार्ट 2 है। इसमें हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 4B जो है उसके 7 से अगले सम जो है उनको कंप्लीट करेंगे। ये जो है वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। जो प्रॉपर्टीज हमने पीछे भी डिस्कस की हुई हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और भी होती हैं हमारे पास, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ 0, प्रॉपर्टीज ऑफ 1। अब इसमें हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहले मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ आपको। एक होती है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव जो लिखने में है वो लिखने में ऐसे लिखी जाती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या है कि दो वर्ड्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की पहचान कैसे करेंगे आप? दो वर्ड्स होंगे और दोनों जो हैं वो आगे पीछे किए गए होंगे। जैसे पहले ए बी है फिर बी ए है। एग्जाम्पल के लिए 3 + 4 इज इक्वल टू 4 + 3। अब इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर इनके बीच में प्लस है तो नाम हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता 3 × 4, 4 × 3, तो फिर इसका नाम होता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि दो वर्ड्स वाली प्रॉपर्टी जो है वो होती है कम्यूटेटिव। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में आते हैं 3 वर्ड्स, a + b + c और a + b + c। अब इनमें फ़र्क क्या होगा? ब्रैकेट्स का फ़र्क आ जाएगा। फर्स्ट वाले में ब्रैकेट आगे है, आगे नेक्स्ट वाले में आगे। अब जो है क्या है कि तरीका जो है वो जोड़ने का अलग अलग होगा लेकिन आंसर सेम आएगा। एग्जांपल के लिए 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। अब इसको अगर हम देखें तो 1 प्लस ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है तो 5 इज इक्वल टू 3 + 3। अब देखो तरीका अलग अलग हो गया लेकिन आंसर दोनों का 6 ही आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव हो चुकी है। अब एसोसिएटिव भी दो तरह की आप लोग बोलेंगे, एक फॉर एडिशन और एक फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? 3 वर्ड्स ए बी सी और 2 वर्ड्स वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव, 3 वर्ड्स वाली को एसोसिएटिव। उसके बाद कुछ आएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ 0 और कुछ आएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ 1। अब 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 1 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर वही का वही आएगा। 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही का वही आता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब सेम आंसर आए। उसके बाद शुरू करते हैं, साथ के साथ समझेंगे भी। फर्स्ट है 23 + 48, 48 प्लस डैश। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल में इस तरफ 48 है, इस तरफ भी आ चुका है। तो क्या नहीं आया है? जो नहीं आया वो है 23, तो इस डैश में हम फिल करेंगे 23। और प्रॉपर्टी कैसी हो गई? 2 वर्ड्स वाली और दोनों आपस में चेंज किए गए हैं तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। नेक्स्ट जो है वो 2 वर्ड्स वाली है तो कम्यूटेटिव है। अब 63 यहाँ पे मिसिंग है तो इस तरफ हम 63 फिल करेंगे और यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन नहीं, एडिशन ऊपर था, नीचे मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। क्यों है एसोसिएटिव? 3 वर्ड्स आ रहे हैं तो मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी। 3 वर्ड्स वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव है तो 67 दोनों तरफ है, 42 दोनों तरफ है, जो नहीं आया वो है 38 तो इस तरफ हम फिल करेंगे 38। अब यहाँ पर जो है 38 फिल कर दिया और यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, क्योंकि प्लस है इनके बीच में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। नेक्स्ट है डी। इसमें भी 3 वर्ड्स हैं, अगर आप ध्यान दें तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे फिल क्या करना है आपको, वो आपको ध्यान देना है 88 जो है वो दोनों तरफ आया है और जो नहीं आया है वो क्या है 49 और 51। तो इस तरफ हम 49 और 51 भी लिख सकते हैं और या फिर इनको प्लस करके 100, तो यहाँ पे हम 100 भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है
3 वर्ड्स वाली प्रॉपर्टी है। ध्यान दो, 733 इंटू 5 इंटू 2, तो ये भी एसोसिएटिव है, लेकिन एसोसिएटिव किसके लिए? फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। और जो मिसिंग है वो है 2, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 2। नेक्स्ट है 725 इंटू 5, 3 वर्ड्स वाली प्रॉपर्टी है फिर से, तो ये भी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप ध्यान दें 725 दोनों तरफ आ चुका है, जो नहीं आया वो है 2 और 5, तो 2 5 जा 10। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और आंसर हम देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है देखो 867, इस तरफ भी है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम ही आंसर रहे? तो वो होता है 1, तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एच पार्ट जो है हमारा, इसमें आपको क्या करना है 437 और इसमें कुछ प्लस करना है और आंसर सेम आना चाहिए, तो ऐसा एक ही नंबर है वो है 0। 0 को किसी में भी प्लस करो तो आंसर वही रहता है, इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। 1 जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और जो 0 होती है वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो लास्ट इसका पार्ट है वो है 496 इंटू डैश इज इक्वल टू 0। अब किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 0 है, तो वो नंबर होता है 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर 0 ही आता है, इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा सम है 8th, बिल्कुल सिंपल है। सॉल्व द फॉलोइंग एज फास्ट एज यू कैन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमें जो है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनको तीनों को प्लस कर दें, लेकिन इस तरीके से करना है कि हमारा टाइम भी बचे और हम जल्दी से इसको प्लस कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, जब हमें प्लस वाले सम सॉल्व करने हैं तो हमें पहले ऐसे नंबर्स को जोड़ना है जिससे 0 ज्यादा बने, जिससे 0 ज्यादा बने। और मल्टीप्लाई जब करनी है तब भी ऐसे नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है जिसमें 0 ज्यादा बने। अब 0 बनने का मेथड क्या है? प्लस में तो हम सिंपल यूनिट प्लेस वाले डिजिट को जोड़ के देख सकते हैं कि इसमें 0 बन रही है। मल्टीप्लाई में भी हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान भी आप याद रख सकते हैं कि 5 जो होता है, 5 को अगर हम इवन नंबर से 2 4 6 8 5 वाली स्टेटमेंट को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बन जाते हैं। आप पहले एडिशन वाला देखते हैं, तो यहाँ पे है 365 प्लस 94 प्लस 35। अब हम देखें 4 प्लस इसका 4 है लास्ट में, इसका 5, 5 प्लस 4 9, तो ये तो 0 नहीं बना। 5 प्लस 5 10, यहाँ पे 0 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको पहले प्लस करेंगे। तो स्टेटमेंट हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 365 प्लस 35 को आगे कर दिया और 94 को पीछे। अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद कितना बनेगा हमारा 5 5 10, फिर 1 कैरी, 3 1 4 और 6 10, फिर से 1 कैरी, और ये हो गया 400 प्लस 94, तो 494। तो देखो सीधा, क्योंकि जब 0 बन जाए तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। 400 में 94 प्लस किया तो 494। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम। अब इसमें जो है 896, 6 वाले को 4 में जोड़ेंगे तो 10 बन जाता है, तो प्लस करेंगे हम 104 और 423 को हम रखेंगे पीछे। अब इसमें 6 प्लस 4 10, फिर 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 0 1 और प्लस 9 10, फिर 1 कैरी आ गया, तो 1 1 2 और 8 10, तो ये आ गया 1000। और प्लस में 423 है, तो 1000 में 423 जोड़ेंगे तो 1423, या फिर 1423। तो इस तरह से हम इसको फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 379 मल्टीप्लाई 25 और 4 हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 100 बनता है, और 100 की मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है। जो स्टेटमेंट जिससे मल्टीप्लाई करना है वो सेम रखते हैं, और जितनी 0 है वो 0 उसके पीछे लगा दो, तो ये हमारा आंसर बन चुका है। तो देखो हमने कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 89 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 8।
अब आपको ध्यान रखना है 5 वाली स्टेटमेंट को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ज़्यादा बनती है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनेगा। क्या बनेगा? 1000। और 1000 की 89 से मल्टीप्लाई करोगे तो 89,000 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। 9 सम जो है इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, तो हमें क्या करना है? शो दैट। तो इसमें बिल्कुल आसान है, दोनों साइड्स को सॉल्व करना है और वो जो है बराबर आएंगी। जैसे 693 प्लस 432 प्लस 412, इसको सॉल्व करना है। फिर आपने साथ के साथ इधर इसको भी सॉल्व करते जाना है। 693 प्लस 432 प्लस आगे जो है हमारे पास स्टेटमेंट। अब इसको प्लस करते हैं पहले। 693 प्लस 432 412। अब इसको प्लस करें। 3 प्लस 2 5, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 और 6 11 प्लस 4 1 2। फिर 5 और 2 7, 1 और 2 3, 4 और 1 5 और 1 आ गया ये साथ में। फिर जो है इक्वल वाली साइड जो था दूसरा राइट हैंड साइड, उसको भी साथ के साथ सॉल्व करते चलना है। 693 प्लस 432 प्लस 412। फिर जो है इसमें हम क्या करेंगे? 693 को तो रखेंगे सेम, प्लस इनको प्लस करते हैं 2 2 4 3 1 4 4 4 8। तो इसको प्लस करते हैं। 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 9 13, 1 कैरी 8 प्लस 6 14 और 1 15। तो दोनों तरफ हमारी इक्वल आ चुकी हैं। तो इतना काम आपको करना है। अब जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करनी है जैसे हमने फर्स्ट सम किया है। फिर जो अगले सम है वो मल्टीप्लाई वाले हैं, तो इसमें से कोई एक सम करके देखते हैं। जैसे सी पार्ट है तो इसमें 85 और 30 को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो करना बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि 0 वाले से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 85 को, अगर हमें 30 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है? हमें आंसर में एक 0 पहले ही लिख लेनी है और 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है 85 से। 0 ऐसी कैसी, 3 की मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 1 25। ठीक है जी। तो ये आ गया 25 50। तो इसको हम लिखेंगे 2550 और मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई 30 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। अब 4 की मल्टीप्लाई से करेंगे 4 0 0, 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 5 जा 20 और 2 22, फिर से 2 कैरी 4 2 जा 8 और 2 10। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस तरफ 0 की 0 आ जाएगी। अब आपको अगर 12 की टेबल आती है तो आप 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से लिख के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अगर सीधा करें तो 12 पंजे 60 होता है, 6 कैरी चला जाएगा, 12 96 और 6 102। तो हमने कुछ इस तरह से किया है, क्योंकि हमारा मैथ हमने हिंदी में पढ़ रखा है तो ये भी कुछ हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं फास्टली। लेकिन आप लोग जो है सेम वैसे ही करेंगे जैसे आपको सिखाया गया है मल्टीप्लाई। तो हमारे दोनों तरफ जो है आंसर सेम बन रहे हैं, जबकि स्टेटमेंट्स कुछ अलग अलग थी, तरीका अलग था। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के सम्स हैं, दो तरह के, एडिशन और फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपने खुद सॉल्व करके देखना है। डी पार्ट जो है 10th है हमारा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सेक्शन ए बी एंड सी ऑफ क्लास 6, मतलब 6th क्लास के स्टूडेंट्स का सेक्शन जो है, 3 सेक्शन है ए बी सी, उनके स्टूडेंट्स हमें बताए गए हैं। और नेक्स्ट है 7th क्लास के सेक्शन और उनके स्टूडेंट्स। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6th एंड क्लास 7th। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 6th। पहले 6th के निकालेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? 49
प्लस 38 प्लस 51। तो इनको हमें प्लस करना है तो हमें फास्टली करना है। फास्टली कैसे होगा, देखो 9 और 8 17 होता है, 9 और 1 10 होता है, तो इसको पहले प्लस कर लेंगे। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो 100 बन जाएगा। 100 में 38 प्लस करेंगे तो 138। तो फर्स्ट वाले 6th क्लास के टोटल स्टूडेंट हो गए 138। नेक्स्ट जो है ऐसे ही सेम आपने लिखना है टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, पूरा लिखना है आपने टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। तो ये हो जाएगा 51 प्लस 49 प्लस 38। तो सेम वही नंबर्स हैं, तो ये बन जाएगा 100 और प्लस में 38, तो आंसर आपका आ जाएगा 138। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं 11th वाले में हमें बताया गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ स्कूल इज 25। अब एक क्लास में स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं। द फी पेड बाय ई स्टूडेंट, और एक बच्चा जो है वो 812 रुपए या फिर 812 रुपीज़ जो है वो पर मंथ जमा करवाता है। तो हमारे पास इफ़ देयर आर 40 क्लासेस 40 टोटल क्लासेस हैं, तो कितनी फीस हमारे पास कलेक्शन हुई है तो वो हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई। क्या यहाँ लिखेंगे टोटल फी कलेक्शन। ये लिखने के बाद टोटल फी कलेक्शन कैसे निकाली जाएगी, पहले लिखा जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, नंबर ऑफ, पूरा लिखना है आपने स्टूडेंट इन वन क्लास, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, फी पेड बाय वन स्टूडेंट। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख देता हूं। फिर से मल्टीप्लाई किसे करेंगे, टोटल क्लासेस। तो तीन चीजों को हमें मल्टीप्लाई करना है। एक क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, एक बच्चे ने कितनी फीस पे की है और टोटल क्लासेस कितनी थी। तो हम इसको एक बार रब कर देते हैं, तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 25। जो बच्चे हैं उन्होंने एक एक बच्चे ने 812 रुपए दिए हैं और टोटल 40 क्लासेस थी। तो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट। अब हमें इसको सॉल्व करना है लेकिन फास्टली करना है। तो फास्टली कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे जीरो वाले से, ताकि और ज़्यादा जीरो बने। अब ये जीरो जो है मैंने आपको बताया, जब 40 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो इस जीरो को हम सेम ऐसे का ऐसे रख लेंगे और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो 4 की 25 से करते हैं तो 100 होता है। तो टोटल ये बन गया 1000 मल्टीप्लाई 812। अब 1000 से मल्टीप्लाई करना आसान है, जिसकी मल्टीप्लाई करनी हो उसको ऐसे ही लिख देते हैं और जितनी जीरो यहाँ पे हो 1 के पीछे वो सारी जीरो इसके पीछे। तो ये आपका आंसर बन चुका है। लास्ट सम है हमारा 12th, बिल्कुल सिंपल, फास्टली हमें सॉल्व करना है इसको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से तो हमें उन नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है जहां से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिल सके। जैसे फर्स्ट सम है तो फर्स्ट में अगर हम 25 को 4 से करते हैं तो हमें 100 मिलता है, लेकिन हमें पहले इसको लिखना है 4 मल्टीप्लाई 25, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2518 से, तो इसका 100 बन जाएगा और इसको सेम रखेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करना है तो कैसे करना है, 2518 सेम रहेगा, 1 के पीछे जितनी जीरो हैं वो सेम आ जाएंगी। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो है बी पार्ट, बी वाले में हमें बताया गया है 5 और 60। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई पहले करें तो ज़्यादा जीरो हमें मिलने वाली हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 0 और 5 6 या 30, 300 हमें मिलेगा। और फिर हमें क्या करना है 4 2 3 1, इससे जब मल्टीप्लाई करना है तो 2 जीरो हैं उनको सेम रख लेना है आपने और 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हुए आना है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है 58 4 और 250। तो इसमें किस किस की मल्टीप्लाई करनी चाहिए, तो हम जो है पहले करेंगे मल्टीप्लाई 25 की 4 से। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा 50 मल्टीप्लाई 8
इसकी मल्टीप्लाई करने पर 0 सेम रखेंगे, 8 5 जा 40, तो 400 ये बन चुका है। फिर इसकी 0 सेम रखेंगे, ये 0 थी पीछे, और 25 की 4 से करते हैं तो आपको पता ही है 100 होता है, तो टोटल स्टेटमेंट हमारी बन चुकी है 1000। अब इसकी मल्टीप्लाई जिससे करनी हो वो है 400, और 400 और 1 के पीछे कितने 0 हैं 3, तो 1 2 3, तो ये हमारा आंसर बन चुका है। और लास्ट सम जो है बिल्कुल वो है 625, 1 2 3 4 और 8 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 625 से, तो कितना आएगा 8 5 जा 40, 4 कैरी चला जाएगा, 8 2 जा 16 और 4 22 कैरी चला जाएगा, 8 6 जा 48 और ये हो जाएगा 5000। ठीक है जी। फिर हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 2 3 4 से, फिर आप क्या करेंगे 3 0 को तो रखेंगे सेम, और 5 से इनकी मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे चलेंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये हमने आज कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 4B को। इस वीडियो में 12 तक जो सम थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।